हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो पशु रोग मुक्त क्षेत्र और पशुपालन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग FMD और ब्रुसेलोसिस, राष्ट्रीय पशुधन मिशन पशुपालन और संरचना विकास कोष और किसान उत्पादन संगठन EFO और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो पशुपालन का अर्थशास्त्र और किसानों की आय बढ़ाना। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है, मूल्य वर्धित मांस उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हितधारकों से देश में क्षेत्र विशिष्ट पशु रोग मुक्त क्षेत्रों के निर्माण की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। पशु रोग मुक्त क्षेत्र क्या है, आइए समझते हैं। पशु रोग मुक्त क्षेत्र का अर्थ एक ऐसे स्पष्ट रूप से परिभाषित हिस्से से है जहाँ किसी विशिष्ट बीमारी के संबंध में एक विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति वाली पशु जनसंख्या मौजूद होती है और जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्य हेतु आवश्यक निगरानी, नियंत्रण एवं जैव सुरक्षा उपायों को लागू किया जाता है। पशु रोग मुक्त क्षेत्र बनाने की आवश्यकता क्या है, आइए समझते हैं। पशुपालन का महत्व है। पशु हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जीवन समर्थन प्रणाली है। वे कठिन समय में जीविका प्रदान करते हैं और शोषण, विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पशुपालन मिश्रित कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आता है। मिश्रित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें एक किसान विभिन्न कृषि पद्धतियों को एक साथ अपनाता है, जैसे कि नकदी फसलें उगाना और पशुपालन। कृषि निर्यात जैविक शहद और मछली उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करते हुए भारत गोजातीय मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन OIE के अनुसार जोनिंग पशु रोगों के प्रगतिशील नियंत्रण एवं उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गारंटी प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंध रणनीति है। सरकार द्वारा की गई संबंधित पहले क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। आइए समझते हैं। इसका उद्देश्य देश में पशुओं के बीच खुरपका मुंहपका रोग FMD और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है, आइए समझते हैं। यह अच्छी गुणवत्ता वाले मांस का उत्पादन करने के लिए पशु फार्म स्थापित करने की परिकल्पना करता है तथा इस प्रकार गुणवत्ता वाले मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन करता है। पशुपालन और संरचना विकास कोष क्या है, आइए समझते हैं। यह सरकार द्वारा जारी किया गया पहला बड़ा फंड है जिसमें किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, निजी डेयरी उद्यमी, व्यक्तिगत उद्यमी और इसके दायरे में आने वाले अन्य हितधारक शामिल है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। APEDA की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई थी। यह मानकों और विशिष्टताओं को निर्धारित कर पैकेजिंग, विपणन रणनीतियों में सुधार का सुझाव और समर्थन, निर्यात के लिए उत्पादों के विकास की सुविधा, निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करके कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सिक्किम मॉडल जैविक राज्य के रूप में घोषित सिक्किम के जैविक मॉडल का सभी राज्यों में अनुकरण किया जाना चाहिए। पशु चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन और प्रभावशीलता पशु चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण बाहरी बाजारों से लाभ उठाने, रोग मुक्त क्षेत्रों की द्विपक्षीय मान्यता में वृद्धि करने जैसे द्विपक्षीय पशु चिकित्सा समझौते या मुक्त व्यापार समझौते व्यापारिक साझेदार देशों द्वारा लागू किए जाने वाले अस्पष्ट क्षेत्रों और प्रतिक्रियाओं को स्थापित करता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।